दोस्तों, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर पिछले कुछ सालों में किसी ने सबसे तेज़ी से नाम कमाया है तो वो हैं जस्टिस मानक। एक छोटे से गांव से निकला ये लड़का अचानक से पूरी दुनिया के लिए स्टार बन गया। प्रौढ़ा और लहंगा जैसे गानों ने उसे रातों रात फेमस कर दिया। हर पार्टी, हर शादी, हर कार और हर कॉलेज फेस्ट में जस्टिस मानक की आवाज़ सुनाई देती थी। उसके गाने सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया और विदेशों तक हिट हो गए। लोग कहते थे जस्टिस मानक ही आने वाले समय का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन कहते हैं ना, शोहरत जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी उसकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। जस्टिस मानक का करियर भी इसी परीक्षा से गुजरा। सबसे पहले विवाद शुरू हुए उसके गानों को लेकर। कई बार लोग बोले कि जस्टिस मानक के कुछ गानों की धुन और लिरिक्स पहले से मौजूद गानों से मिलते जुलते हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स बने, यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस आए और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जस्टिस मानक कॉपी करता है। फैंस का भरोसा थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। जो आर्टिस्ट शुरुआत में ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस का सिंबल था, उसी पर ओरिजिनलिटी खोने के इल्ज़ाम लगने लगे। फिर आया दूसरा बड़ा झटका, उसका रिकॉर्ड लेबल और मैनेजमेंट के साथ झगड़ा। जस्टिस मानक लंबे समय तक गीट MP3 के साथ जुड़े रहे और इसी लेबल से उन्होंने अपने सबसे बड़े हिट गाने दिए। लेकिन वक्त के साथ उनके बीच दरारें पड़ गईं। रिपोर्ट्स और वीडियोस में ये बातें सामने आईं कि जस्टिस मानक और लेबल के बीच कई बातों पर असहमति थी, और जब किसी सिंगर का अपने ही लेबल से मनमुटाव हो जाए तो उसका सीधा असर उसके गानों के प्रमोशन और पब्लिसिटी पर पड़ता है। यही हुआ जस्टिस मानक के साथ। इसके साथ ही तो जस्टिस फिर मेरा मानक का क्या होगा? नाम कई दूसरी वो तेरी कंट्रोवर्सीज में प्रॉब्लम भी है। आया। कुछ दूसरे सिंगर्स के साथ उसकी अनबन की बातें सामने आईं। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप चले, एक दूसरे पर ताने कसे गए। ये सब जस्टिस मानक की पब्लिक इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। धीरे धीरे इन सब का असर उसके करियर पर साफ दिखने लगा। पहले जहां उसका हर गाना चार्ट बस्टर बन जाता था, वहीं अब वैसा इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। फैंस कहने लगे कि जस्टिस मानक का करियर अब स्लो हो गया है और उसका स्टारडम पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि जस्टिस मानक आज भी करोड़ों फैंस के दिलों में राज करता है। उसके लाइव शो आज भी हाउसफुल रहते हैं। लोग अब भी उसकी आवाज़ पर झूमते हैं। उसके गानों की एक अलग ही ऑडियंस है जो हर हाल में उसे सपोर्ट करती है। असल में जस मानक की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्टार बनना आसान है, लेकिन स्टारडम को संभालना सबसे मुश्किल। शोहरत सिर्फ गानों से नहीं बल्कि रिश्तों और इमेज से भी जुड़ी होती है। अगर आप पब्लिक इमेज पर ध्यान नहीं देंगे तो विवाद आपकी मेहनत को पीछे धकेल सकते हैं। आज जस्टिस मानक के पास अब भी वापसी का पूरा मौका है। अगर वो फिर से ओरिजिनल कंटेंट पर फोकस करे, अपने विवादों को पीछे छोड़ दे और फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरे, तो यकीन मानिए जस्टिस मानक दोबारा उसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां से उनका सफ़र शुरू हुआ था। दोस्तों, गिरना कभी बुरा नहीं होता। असली ताकत तो तब दिखती है जब इंसान गिरने के बाद दोबारा उठता है, और जस्टिस मानक की कहानी भी शायद उसी वापसी की तरफ बढ़ रही है।